पिया क्रिश से नाराज होकर पार्टी से तो घर आ जाती है। अगले दिन क्रिश क्या करता है, वो कॉल कर रहा होता है पिया को, क्योंकि पिया ऑफिस नहीं आई होती है, लेकिन उसका कॉल लग ही नहीं रहा होता है। फिर उसे समझ में आता है कि पिया ने उसे ब्लॉक कर दिया, इसीलिए वो सेक्रेटरी के कॉल से उसे कॉल करता है और साथ ही में सेक्रेटरी की आवाज में भी कहता है। वो उससे कहता है कि पिया तुमने छुट्टी मांगी थी ना, लेकिन है ना, तुम चिंता मत करो, बॉस तो वैसे भी 1 हफ्ते की ट्रिप के लिए बाहर चले गए हैं और मुझे तुम्हारी ना हेल्प की जरूरत है, ऑफिस में कुछ फाइल्स नहीं मिल रही हैं। पिया ये सुनने के बाद तो खुश हो जाती है। वो कहती है अच्छा, तो क्रिश चले गए हैं ऑफिस से कहीं 1 हफ्ते के लिए, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं आ जाती हूँ ना। और जब वो आती है ना, साथ में अपने साथ एक सूप का डब्बा भी लेकर आती है। वो उससे कहती है सेक्रेटरी से कि ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम्हारी आवाज़ ना फ़ोन पर ऐसे कुछ अजीब सी लग रही थी, तुम्हारे गले में कुछ हुआ है क्या? तो वो बोलता है हाँ, मेरे गले में थोड़ा सा जुकाम था ना, इसीलिए खराब था। सेक्रेटरी पिया को अंदर ले जाने वाला होता है ऑफिस में, लेकिन पिया अंदर नहीं जाती, दहलीज पर खड़ी हो जाती है और मना कर देती है अंदर जाने को, क्योंकि वो ये कहती है कि मैं अंदर नहीं जाना चाहती, मैं अंदर जाती हूँ तो मुझे क्रिश की याद आ जाती है, मेरा मूड खराब हो जाता है। जबकि कृष्णा वो दहलीज के इधर ही खड़ा होता है, वो इंतजार कर रहा होता है कि पिया आएगी तो वो उसके हाथ में रिंग भी होती है, वो पिया को प्रपोज करेगा, लेकिन पिया तो अंदर आना ही नहीं चाहती थी और इस वजह से क्रिश का प्लान भी ठप हो जाता है। यहाँ से फिर सीन शिफ्ट होता है जब शाम का टाइम होता है और पिया जा रही होती है और क्रिश बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा होता है। पिया उसे देखकर पूछती है तुम तो बाहर गए हुए थे ना 1 हफ्ते की ट्रिप के लिए, क्या हो गया, वापस आ गए क्या? जिसे बोलता है कि हाँ वापस आ गया, तुम्हारी याद जो आ रही थी। आगे बोल ही नहीं पाता क्योंकि तब तक वहाँ एक आदमी आता है और वो बहुत ही ज्यादा ना फ्लर्ट कर रहा होता है हमारी पिया के साथ में, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। पिया को भी ना मस्त मजा आ रहा होता है, लेकिन क्रिश उसे मजे नहीं लेने देता है। वो पिया का हाथ भी पकड़ लेता है, साथ में ना एक मतलब बीच में खड़ा हो जाता है आदमी के और पिया के बीच में। फिर ना जब वो आदमी उससे कहता है कि मुझे यहाँ पिया के लिए बुलाया गया है, तो क्रिश कहता है कि तुम हो कौन और तुम्हें बुलाया किसने है? तो वो बोलता है कि मुझे यहाँ मिस्टर क्रिश के सेक्रेटरी ने बुलाया है मिस पिया के लिए खुश करने के लिए और हमारे यहाँ की केक की बेस्ट सर्विस देने के लिए। अब ये सुनने के बाद ना हमारे जो मिस्टर क्रिश का गुस्सा ना अपने सेक्रेटरी में फूटता है। वो तुरंत ही उसे कॉल करता है कि 2 मिनट के अंदर नीचे आओ। और जब सेक्रेटरी नीचे आता है तो वो कहता है क्या हुआ सर, आप मेरी सर्विस से खुश हो गए ना? तो वो कहता है ये है तुम्हारी बेस्ट सर्विस। तो अब तो सेक्रेटरी भी शॉक हो जाता है, उसने तो केक मंगाया था, बेस्ट केक मंगाया था, उससे क्या पता था कि ये लोग ऐसी सर्विस भी देते हैं। अब उसने गलती की थी तो भुगतान भी उससे करना था, इसीलिए उस मतलब इस सब बंटे को साफ करता है और उस आदमी को वहां से लेकर जाता है। उसके जाने के बाद ना पिया भी अपना हाथ क्रिश से छुटा लेती है, साथ में कहती है कि मेरा हाथ मत पकड़ा करो। अब क्रिश को ना ये सब बुरा लग रहा होता है, क्योंकि जो आंखें उसे हमेशा प्यार से देखती थी, जो बोल उससे हमेशा प्यार से बोलते थे, आज वो उससे इतना कड़वा बोल रहे थे। क्योंकि पिया आगे बोलती है कि तुम ना जब मर्जी आए तब मुझसे अच्छे से बात करते हो, जब मर्जी आए तब नहीं करते हो, तुम्हारी मर्जी मेरे साथ नहीं चलेगी, हमेशा ऐसे नहीं कर सकते हो तुम मेरे साथ में। तो क्रिश उसे बोल देता है कि ऐसा भी नहीं है, मैं अब तुम्हें पसंद करने लग गया हूँ थोड़ा थोड़ा। ये सुनते ही ना हमारी पिया का दिल पिघल जाता है। वो कहती है थोड़ा थोड़ा सच में? और यहाँ से ना पिया को थोड़ा थोड़ा लगने लगता है कि मतलब किसी से समझा देता है कि उसके और जो निशा है उसके बीच में कुछ भी नहीं है ऐसा, और उसने गलत समझ लिया है। क्रिश और पिया साथ में कुछ टाइम एंजॉय करते हैं। फिर साथ में ना क्रिश उसे एक गिफ्ट देता है, एक नेकलेस देता है और पहनाता भी है हमारी पिया को साथ में, और पिया भी उसे गिफ्ट देती है, लेकिन क्या, पास में डली हुई लकड़ी, और उसे कहती है ये लकड़ी नहीं, ये हथियार है, तलवार है, तुम इस तलवार से दुनिया को जीत लोगे। ऐसा कह के वो तो चली जाती है, लेकिन क्रिश को याद आ जाता है कैसे बचपन में भी पिया ने उसे एक बार बचाया था, और बचाने के बाद ऐसे ही एक लकड़ी दी थी और कहा था कि ये तुम्हारा हथियार है, तुम्हें ना किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, तुम खुद अपनी रक्षा कर सकते हो। मतलब क्रिश को भी ये सारी बातें याद थी। खैर अब क्या होता है ना, हमारी पिया के पेरेंट्स ने उसको बुलाया होता है और बुलाने के बाद में उसे मिलवाते हैं। उसकी सासू माँ तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी पिया को देखकर, क्योंकि पिया इतनी सुंदर थी, लेकिन पिया को ना वहाँ से निकलने का सोच रहा था कि कैसे भी वो वहाँ से निकले, इसीलिए वो वॉशरूम का कह के वहाँ से चली जाती है। इधर क्रिश भी उसी होटल में आया था क्योंकि उसकी माँ ने बुलाया था। गाइस, क्रिश कोई और नहीं, हमारी पिया का वही पति है जिससे वो डिवोर्स चाहती है। तो भाई क्रिश तो आ ही रहा था, लेकिन पिया ना वॉशरूम में जाकर अपनी फ्रेंड को कॉल के थोड़ी देर बाद उसकी फ्रेंड वहां आ जाती है, उसके लिए एक कॉस्ट्यूम लेके आई होती है। कॉस्ट्यूम बहुत ही ज्यादा फनी होता है गाइस। इधर क्रिश जो है वो भी पहुंच गया था अपनी माँ के पास में और उससे बता दिया था कि उसे डिवोर्स चाहिए, और इतना बोलकर वो भी वहां से चला जाता है। इधर पिया ना क्रिश से हॉल में टकरा जाती है और क्रिश तो डर ही जाता है, लेकिन फिर पिया उससे बोलती है कि उसके पेरेंट्स यहाँ पर है और तुम्हें पता नहीं है कि उसके पेरेंट्स ने बहुत अत्याचार करते हो उस पर, इसीलिए उसने ये कॉस्ट्यूम पहना है यहाँ से भागने के लिए। और फिर वो क्रिश से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो क्रिश भी उससे पता है, अब क्रिश को ये डर था कि कहीं पिया उसकी माँ से ना मिलने और उसे ये ना पता चल रहा है क्रिश भी शादीशुदा है और ये सब स्यापा ना हो जाए, इसीलिए वो कहता है कि मेरी भी यहाँ माँ है और वो भी मुझ पर ऐसे अत्याचार करती है, मुझे भी यहाँ से बच के निकलना होगा। तो पिया कहती है मेरे पास एक एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम है, तुम वो पहन लो।
क्रिश की नानक और चलती कहाँ पिया के सामने, इसीलिए वो दोनों ही वो कॉस्ट्यूम पहन के वहां से भाग रहे होते हैं। पिया ना थोड़ा उससे मजे भी ले रही होती है, लेकिन क्रिश उसके उल्टे मजे लेता है। वो उसका ना उस मुंह का निकाल कर उसे किस करने लगता है। पिया को तो शर्म ही आ जाती है। खैर गाइस, पिया घर पर जाकर ना जब अपने बेड पे होती है तो वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। वो उससे कहती है कि उसने डिसाइड कर लिया कि वो क्रिश को सब सच बता देगी, बेबीज का सच और जो भी हुआ था वो सारा सच वो कल क्रिश को बता देगी, शादी का सच, सब कुछ। तो गाइस वो उसे बताएगी या नहीं वो तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो। बाय बाय।